आज फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट की बारी है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दंगल की, जहां पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सियासत बचेगी, खत्म हो जाएगी, क्या होगा, आज इसका भी फैसला होना है। शीश महल पर पब्लिक क्या सोच रही थी, यमुना के मुद्दे पर पब्लिक क्या सोच रही थी, 2100 रुपए का दांव चला है या 2500 वाला, या फिर कांग्रेस का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने हैं। वोट स्विंग से लेकर वोट शेयर तक आज आपको सब कुछ बताऊंगा, हर एक छोटी बड़ी डिटेल बताऊंगा, और साथ ही सबसे पहले रुझान आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पाएंगे। सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपके लिए हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी खुद पोलिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं। वीकेंड में किसका विकेट गिरने वाला है और किसके लिए सुपर सैटरडे होने वाला है, आज अब से बस थोड़ी देर में, मतलब कितना 32 मिनट बचा है, उसके बाद से मामला जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बीजेपी के लिए एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई 27 साल बाद बड़ा कमबैक बीजेपी कर रही है। रिजल्ट में ऐसा है या नहीं है। दूसरी तरफ केजरीवाल चौथी बार सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। 15 करोड़ के ऑफर का बवाल अलग चल रहा है। शीश महल से लेकर फ्री बिजली पानी का मुद्दा हो या महिलाओं के सम्मान की बात, इस बार राजधानी में क्या होगा, विनिंग फैक्टर, आज सब पता चलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दिल्ली का पहला रुझान आने वाला है। दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग की गिनती 19 सेंटर्स पर शुरू होने जा रही है, और हमने आपके लिए जो स्क्रीन सजाया है आपके सामने, आम आदमी पार्टी, बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और अन्य, इसका नंबर जो है वो बहुत तेजी से बस थोड़ी देर में बदलना शुरू होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन के एक तरफ आप जो दिग्गज कैंडिडेट्स हैं उनका हाल क्या चल रहा है वो देख पाएंगे कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, और नीचे जो आप टैली देख रहे हैं उसमें आपको कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है, ये 70 की 70 सीट के बारे में पता चलता रहेगा। यानी अगर आप टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको सीट वाइज हम बताते चलेंगे कि कौन आगे और कौन पीछे, और बाकी ओवरऑल नंबर तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे आज। बीजेपी के राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत आपका। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, राजगोपालन सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और अमित कुमार नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे सहयोगियों के पास चलूंगा। एक बार ये स्क्रीन जरा सबके साथ वाली लीजिए जरा। एक बार जरा जिन लोगों को अभी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, पहले मेहमानों के साथ वाली स्क्रीन दिखाइए, फिर मैं आ रहा हूं रिपोर्टर्स पे, कि जिन लोगों को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एक बार हाथ उठाइए। 1 2 3 हाथ उठाइए। राकेश जी आप ही सबसे लास्ट उठा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सबसे लास्ट उठा रहे हैं, ऐसे चलेगा राकेश भाई? अच्छा, और आम आदमी पार्टी की कितनी हो गई सर? नहीं, मुझे लगा कि शायद ये सवाल बीजेपी से पूछा भी नहीं जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी से प्रेम कुमार जी उठा रहे हैं कि भाई उनकी आम आदमी पार्टी से। अमित भाई आपका हाथ ही नहीं उठ रहा है, कांग्रेस को बनवा रहे हैं क्या सरकार? नहीं, कांग्रेस को नहीं बनवा रहे, लेकिन निश्चित तौर पर जगदीश जी कैसे उठाएंगे बीजेपी और आम? किसके लिए उठाएंगे? जगदीश सर बताइए। सरकार किसी की नहीं बने, त्रिकोणीय रिजल्ट आएंगे जैसे जैसे आप दिखाएंगे। और फिर कांग्रेस किधर जाएगी? कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी, कांग्रेस अपने आराम से बैठेगी, तमाशा। आप लोग हर बार यही बोलते फिर चले जाते हैं केजरीवाल के साथ। नहीं, केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे, तय है। और मैं समझता हूँ कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हमें जनता कुछ वोट दे ना दे, जो भी दे, लेकिन हम अपने दम पे अकेले दिल्ली में रहेंगे। हम देखेंगे क्या हो रहा है। शांत जी जरूर जाएगा कांग्रेस। नहीं, वो सपना आप छोड़ दिए, वो मिलो हाथ मिलाओ, सारा हो जाएगा। नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। हमने देख लिया जाकर, हम सोचा था देश को बचाएगा, पर वो तो उल्टा काम। प्रेम कुमार जी आपको लग रहा है एग्जिट पोल सारे गलत साबित हो रहे हैं? हाँ, मुझे एक बार फिर लग रहा है कि एग्जिट पोल करने वाले को जैसे पिछली बार रोया था उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद, वैसी स्थिति बनेगी। ठीक है, एक और प्रेडिक्शन देख लूं, फिर मैं रिपोर्टर्स के पास चलता हूं। हाथ उठाइए, किसको लग रहा है कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं? 1 2 3 सारे सबको। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार की भविष्यवाणी करने वाले प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन सुशांत, ये एक चीज है, आम जनता को बीच में इतना गुस्सा है। मैं कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसी तो देखा, इतना बड़ी उम्र में बुढ़े वो करके बस में गया, ट्रेन में गया, मेट्रो में गया, सबको। लेकिन केजरीवाल को खिलाफ बहुत हाथ उठा रहे। अब स्टूडियो में नहीं, जनता को बीच में भी उठा है। अभी सुशांत सिन्हा बोल रहे मैं हाथ उठा लिया, लेकिन जनता में मेट्रो में गए थे परसों नरसों पोलिंग डे पर, इतना गाली गोश्त की कि झूठा आदमी निकला है केजरीवाल करके बोल रहे वो टोटल। लेकिन आज खुशी से करेंगे सुशांत, अमित शाह घर में 1 करोड़ राम जब शुरू हो गया सुबेरे,
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ये 1 करोड़ बार सो बोलते जा रहे हैं। ये अमित शाह के घर पे हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे केजरीवाल का जगह पर भी हो रहा है, हनुमान की पूजा आ गई, सेंटर स्टेज में आ गया। आ रहा हूँ एक बार जरा जल्दी से रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। वो रिपोर्टर्स जिन्होंने पूरे चुनाव बड़ी मेहनत की, रविकांत राय और पुलकित नागर, आपने इनका शो देखा होगा। पूरे दिल्ली चुनाव को दोनों भाई कवर कर रहे थे, रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर। बहुत उसके क्लिप्स वायरल हुए, बहुत चर्चा हुई, तो उनसे भी पूछेंगे उनको आज सुबह क्या लग रहा है। रंजीता झा हमारे साथ है गोल मार्केट काउंटिंग सेंटर से, शिवानी मिश्रा केजरीवाल के घर से लाइव, अभिषेक राज मुस्तफाबाद काउंटिंग सेंटर से, प्रेरित कुमार आप ऑफिस से लाइव जुड़ेंगे, मोहित ओम नई दिल्ली काउंटिंग सेंटर से, भावना किशोर परवेश वर्मा के घर से हैं, सुनीता आर्या सौरभ भारद्वाज के घर पर हैं के घर के बाहर से हैं, हिमांशु तिवारी मनोज तिवारी के घर से हैं, अनुज मिश्रा एसीबी ऑफिस से हैं, राकेश पांडे मिल्कीपुर से हैं। तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन पहले चलते हैं रविकांत और पुलकित के पास। पुलकित, आपको क्या लग रहा है? आपने और रविकांत ने पूरा इलेक्शन जमीन पर कवर किया है, आप दोनों को आज सुबह क्या लग रहा है, रिजल्ट किसकी दिशा में जा सकता है? देखिए, मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं आम आदमी पार्टी करीब 45 से 50 सीटें पाएगी। ये आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने जो सर्वे कराया है जिस दिन काउंटिंग वोटिंग हुई है उस दिन का उनका अनुमान है। और यही वजह है कि अभी तक अगर आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को देखोगे तो वो उसका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। आज सुबह मनीष सिसोदिया से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि वो अपनी सीट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कालकाजी में भी जीत होगी और जंगपुरा में भी जीत होगी। नई दिल्ली एक ऐसी सीट है जिसको लेकर बहुत चर्चाएं लगातार हो रही हैं। उसकी वजह भी है कि उसमें ये माना जा रहा है कि जो भी जीतेगा उसका मार्जिन बहुत कम होगा और इसीलिए वहां बहुत क्लोज फाइट मानी जा रही है। इसके साथ में आपका प्रेडिक्शन भी बताइए और फिर माहौल दिखाइए। नई दिल्ली केजरीवाल जीत रहे हार रहे हैं, आपका प्रेडिक्शन? देखिए, गोल गोल मत घुमाइएगा, जलेबी मत खाइएगा, सीधा बताइए। थोड़ा मुश्किल है आज कहना। ना मुश्किल नहीं, सीधा बताइए। देखिए, नहीं, जलेबी थोड़ी देर बाद यहाँ छनेगी। देखिए, सीधी सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की इस सीट पर जीत बहुत कम मार्जिन से होती हुई दिख रही है सर्वे में उनके हिसाब से। ठीक है, आप जल्दी माहौल दिखाइए आम आदमी पार्टी के दफ्तर का। सूत्र बता रहे हैं वो जिता रहे हैं। माहौल में दिखा देता हूं। अच्छा, जलेबी की आप बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी में ये चलन है कि जब भी जीत की तरफ होता है तो जलेबी बनती है, तो थोड़ी देर बाद उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है कि यहां से जलेबी छनेगी। पार्टी दफ्तर तैयार हो चुका है, एलईडी लगा दी गई है, म्यूजिक सिस्टम लगा दिए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल रात से ही पार्टी दफ्तर में तैयारियां लगातार की जा रही है, कल रात से ही। और और भी दिखा रहा हूँ किस तरीके का माहौल यहाँ पर पार्टी दफ्तर के बाहर। हलवाई अंदर होगा सर, बाहर गेट पे हलवाई थोड़ी बैठेगा, हलवाई पीछे रहता है। पुलकित नागर के बाद रविकांत राय के पास चलते हैं, वो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पे है। रविकांत, वहां कुछ जलेबी लड्डू का इंतजाम है कि वहां मामला सन्नाटा